आज देखो चैप्टर शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है? यहां पर देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं? एक आसान सवाल में तुम लोग को हम समझाते हैं कि अगर तुम लोग जो है एक कंघी को ले लो, कंघी को सर में रगड़ो, अगर सर में तेल लगा करके इस तरह से रगड़ने के बाद तुम छोटे छोटे कागज का टुकड़ा के पास कंघी को लेकर के जाओ तो देखोगे वो टुकड़ा, कागज का टुकड़ा कंघी से चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग कंटिन्यूअसली दिमाग के ऊपर में जो यानी बाल के ऊपर में जो कंघी को रगड़ते हैं, रगड़ने की वजह से क्या होता है, कंघी में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे क्या होता है कंघी चार्ज हो जाता है। वो चार्ज क्या करता है, दूसरे चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस चीज को समझने के लिए कूलम्ब से लॉ बोला था, वो क्या बोला था कि अगर मान लो कि एक बॉडी है जिसका चार्ज Q1 है, वो r डिस्टेंस में दूसरा एक बॉडी है जिसका चार्ज Q2 है, r डिस्टेंस में दोनों सेपरेट है, तो कूलम्ब्स लॉ एक बात बोला था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, यानी ये दोनों बॉडी के दरमियान में जो कुव्वते कशिश पैदा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द टू बॉडी। यानी दोनों बॉडी के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कुव्वते कशिश पैदा होता है, वो उस दोनों बॉडी के चार्ज का मल्टीप्लीकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मल्टीप्लीकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि वो दोनों बॉडी के दरमियान का जितना दूरी होगा उस दूरी के स्क्वायर टाइम्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या होता है सर? मतलब ये होता है कि अगर दो बॉडी का हम लोग चार्ज बढ़ा देते हैं तो वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, लेकिन वही दोनों बॉडी का चार्ज तुम लोग मान लो 10 कूलम रखें, लेकिन डिस्टेंस को बड़ा कर दिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जाहिर बात है, एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट के सामने में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के जाओ वो चिपक जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दूर लेकर के जाते हैं एक टाइम ऐसा आता है मैग्नेट उसको टानने से इनकार कर देते हैं, यानी मैग्नेट उसको टान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाता है। क्यों? उसके ऊपर अब उसका चार्ज का जो इफेक्ट है, उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से वो जो है नहीं टान पा रही है। दूरी के हिसाब से फोर्स डिक्रीज करता है और चार्ज के हिसाब से फोर्स इंक्रीज करता है। तो इसी को जो है कूलम्ब्स कंबाइंड फॉर्म में बोला था कि दो बॉडी के दरमियान का चार्ज अगर Q1 Q2 हो और उसका डिस्टेंस r हो, तो ये दोनों बॉडी के दरमियान में जो कुव्वते कशिश पैदा होगा वो ये दोनों बॉडी के चार्ज के चार्ज का मल्टीप्ल हासिल जरब के बराह मुतनासिब होता है और इसके दूरी का माकुस मुतनासिब होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को जो इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ द टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। इसको कंबाइन करके इस तरह से बोलते हैं Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, इसको बोलते हैं बाय थ्योरी ऑफ जॉइंट वेरिएशन। जब हम एक चैप्टर शुरू करेंगे तुम लोग का मैथमेटिक्स में वेरिएशन चैप्टर, उसमें हम समझाएंगे थ्योरी ऑफ जॉइंट वेरिएशन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो इफ जब ये प्रोपोर्शनल हट जाता है इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो हम बॉयल्स में पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो K आता है Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। K इज व्हाट? K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। K का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ये K का वैल्यू जो है हर जगह में सेम होता है, ये कभी भी वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है। ये था कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल किसको बोलते हैं? पोटेंशियल का डेफिनेशन ये होता है कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी मान लो कहीं पर एक ऐसा पोजीशन में रखा हुआ जिसका हम लोग को जो है ना दूरी नहीं मालूम, वो कहां रखा हुआ अल्लाह को मालूम, तो इन्फिनिटी से अगर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर के आते, मान लो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहां से इसको यहां पर लाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी जितना काम अंजाम पाएगा वो उसका पोटेंशियल होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को if we brings a unit positive charge from infinity to a point, the amount of work done for this process is called potential difference।
जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो उसका पोटेंशियल होगा, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है V, इसको बोलते हैं पोटेंशियल W बाई Q। W को बोलते हैं वर्क डन, Q इज इक्वल टू चार्ज। W का मतलब होता है वर्क डन और Q का मतलब होता है चार्ज, और ये मतलब हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल अब हम लोग जो पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी वही है कि दो टर्मिनल है, दो ऑब्जेक्ट है, एक का वैल्यू है VA और दूसरा एक पॉइंट है जिसका वो पोटेंशियल है VB। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से B में ले जाने के लिए जो चेंज ऑफ पोटेंशियल हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको ले जाने के लिए मान लो B का अगर पोटेंशियल क्या होगा WA बाई Q, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव से चार्ज है, काम अलग अलग होगा। VB का पोटेंशियल क्या होगा WB बाई Q, तो VB माइनस VA, VB माइनस VA हम लोग करते हैं WB बाई Q माइनस WA बाई Q, यानी कि Q WB माइनस WA। ये जो तुम्हारा पोटेंशियल का जो डिफरेंस पैदा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसका डेफिनेशन वही होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक नोकता से दूसरे, वहां पर देखो फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट था, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। और वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, ये जो अमाउंट, यानी कि यहां पर क्या वर्क डन था WA था, यहां पर क्या वर्क डन था WB था, तो ये लोग दोनों का डिफरेंस है, कुछ वर्क डन हुआ होगा। मान लो कि ये तुम्हारा 20 है, ये तुम्हारा 10 है, ये दोनों का गैपिंग कितना हो गया सर, 10 का गैप हो गया, कि जो 10 जो हुआ है वो तुम्हारा उसका पोटेंशियल डिफरेंस था। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फर्क, वो दोनों में कितना फर्क है। तो यही चीज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में ले जाने के लिए जितना अमाउंट का वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आ जाता है EMF। EMF किसको बोलते हैं हम लोग, देखो EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेल के किसी भी, देखो हम इसको पहले उर्दू में पढ़ देते हैं, उसके बाद इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर देंगे। सेल के खुले हुए सर्किट में दो प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम लोग EMF बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट कि जब एक सेल है, सेल बोलते हैं बैटरी को, ठीक है, जब एक सेल है, सेल जब ओपन सेल होता है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट बोलते हैं पासिंग ऑफ द करंट, जैसे देखो लाइट जल रहा है, एसी चल रहा है, ये होगा क्लोज सर्किट। जब ओपन सर्किट रहेगा, यानी कि जब ये सब चीज ऑफ रहेगा ओपन सर्किट में, ये दो सेल के दरमियान बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। व्हेन सेल आर इन ओपन सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल। दो प्लेट के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस को EMF बोलते हैं, और इसका यूनिट जो होता है EMF का, वो याद रखिएगा, यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट, VOLT, वोल्ट। ड्राई सेल किसको बोलते हैं, ड्राई सेल तुम लोग का ना टॉर्च में लगाने वाला बैटरी जो होता है, उसको हम लोग ड्राई सेल बोलते हैं। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक करंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी I इज इक्वल टू Q बाई T। फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। किसी भी कंडक्टर में चार्ज के बहाव, यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि I इक्वल टू Q बाई T, ये उसका फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग यूनिट होता है उसको बोलते हैं एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू एम्पियर, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ये अब हम लोग जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अब कंडक्टर कैरीज करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकंड। एक कंडक्टर है जिसमें 0.2 एम्पियर करंट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, उसमें चार्ज कितना होगा जब ये करंट 30 सेकंड तक का वो कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, 30 सेकंड तक। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। इफ I इक्वल्स टू दिया होगा कितना
0.2 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है 30 सेकंड। हम लोग को निकालना क्या चीज है चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है सर I इक्वल टू Q बाई टी होता है। I का वैल्यू बढ़ाओ 0.2 Q, T का वैल्यू बढ़ाओ 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 इंटू 0.2 ये होगा 6 Q, यानी कि Q का वैल्यू हो गया 6 कूलम। ये न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में। इसी तरह एक न्यूमेरिकल्स और दिया हुआ है if how many electrons will flow in this time interval if charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 9 कूलम। यानी कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा पास करेगा। यानी देखो इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, देखो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक बैटरी है, एक बैटरी का देखो ये नेगेटिव सेल ये पॉजिटिव सेल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ रहता है। तो नेगेटिव चार्ज मतलब का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो रहा है। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो रहा है मीन दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन इस तरफ से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा। यही चीज बोल रहा है कि इसका अगर चार्ज तो तुम्हारा 6 कूलम था, अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम है, तो फिर बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन पास किया इससे। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला लिखते रहे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये n इक्वल्स टू n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q बाई E का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। E का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है। तो Q का मतलब क्या हो गया, Q हो गया 6 और ये कितना E का वैल्यू दिया होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, यहां देखिए 6 ये 10 टू का माइनस है, ऊपर जाएगा इंडिसेस प्लस 9, याद कीजिए माइनस ऊपर जा रहा तो प्लस होता है। 1.6 मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए 6 डिवाइडेड बाई 1.6 ये आ रहा है 3.75 ये 9 नहीं है बाबू, ये 19 है, ठीक है। 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19 इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। 3.75 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तब 6 कूलम चार्ज जो है जनरेट हो रहा है कंडक्टर में। इसको एकदम अच्छे से देख लिया, इसको पर न्यूमेरिकल्स में हम लोग को होमवर्क देंगे फोटो खींच करके। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम क्या चीज है, ओम्स लॉ देखिए। ओम्स लॉ किसको बोलते हैं हम लोग, मान लो कि एक कंडक्टर है जिससे IA करंट पास कर रहा है, उसमें कुछ रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस होने की वजह से जब कंडक्टर से बाहर निकल रहा है तो करंट IB हो जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ करंट को रेजिस्टेंस रोक दे रहा है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रोकना। इंग्लिश का वर्ड है ये रेजिस्टेंस। रेजिस्ट मतलब रोकना, यानी कि जब तुम हवा में दौड़ो, जब वो हवा तुमको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हवा एक रेजिस्टेंस है जो तुमको आगे की तरफ जाने से रोक रहा है। इसी तरह जो है करंट का भी रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। जो पतला प्लास्टिक बोल सकते हो या फिर कुछ और भी हल्का सा पतला तार लगा देंगे तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह से जो है, तो अगर इसमें एक करंट है IA पास कर रहा है, जब ये रेजिस्टेंस से पास किया तो IB हो गया, यानी करंट का अमाउंट चेंज हो गया। ये जो चेंज हो गया है रेजिस्टेंस R I, तब ओम्स लॉ क्या बोला था कि अगर किसी भी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशंस और टेम्परेचर सेम हो, यानी टेम्परेचर में चेंजेस ना हो, तब कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा। यानी करंट जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, और करंट जितना कम करेंगे उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा। यानी कि VA, यानी यहां का पोटेंशियल हो गया VA, यहां का पोटेंशियल हो गया VB, VA माइनस VB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ये जो I करंट पास कर रहा है कंडक्टर से,
आई। तो ये जो है इसका प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो के कांस्टेंट आता है, के यहां पर के कांस्टेंट जो आया इसको बोलते हैं ओम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? ओम्स कांस्टेंट। ये ओम्स कांस्टेंट को दूसरा लैंग्वेज में जो है डिनोट करते हैं आर से। आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट को हम आर से डिनोट करते हैं, इसको मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू आई आर, ओम बोलता है, तो यानी R इज इक्वल टू V बाई आर। तो हम लोग बोल सकते हैं सर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो गया? रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का तनासुब को हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग? ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये अब हम लोग इसका हम लोग ग्राफ निकालते हैं, जब ओम्स लॉ का रेजिस्टेंस वर्सेस इसका पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करना है तो करंट भी बराबर बढ़ेगा, यानी कि अगर 5 पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है तो 5 करंट बढ़ेगा, 10 पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बहुत बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ेगा। तो जब दोनों साथ साथ बढ़ेगा तो ग्राफ जो है ना एकदम पूरा बीच से मिडिल से पास करेगा, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, एकदम मिडिल से पास करेगा। ये इसको बोलते हैं आई वी ग्राफ ऑफ द मेटालिक कंडक्टर, याद रखिएगा इसका नाम है IV ग्राफ ऑफ द मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर का IV ग्राफ ये एग्जाम में आता है, इसलिए हम इसको बना दिए हम लोग। ये हो गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के ऊपर में न्यूमेरिकल्स आता है बाबू, हम एक न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं, बाकी आप लोग हम लोग देंगे हम बनाने के लिए। वहां पर देखो ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल्स ये बोल रहा है the potential difference the two ends of a conductor of 6 ohm, दोनों एंड का दोनों एक मिनट से पढ़ा, the potential difference between the two ends of a conductor of 6 ohm resistance is 36 volt। हाँ, यानी कि एक कंडक्टर है, मान लो A से B, ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस बीच में लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ कितना? R इक्वल टू 6 ओम या ओमेगा, ओम ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको 6 ओम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं ओमेगा से। तो ये 6 ओम दिया हुआ है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है तुम्हारा याद रखे? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 36 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया तुम्हारा? 36 वोल्ट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंडक्टर है जिसका A से B का पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट है, जिसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्वेश्चन बोला फाइंड द करंट इन ईच, इसका करंट क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर, यानी I इज इक्वल टू V बाय आर होगा। बोलो तो ये इसका नीचे आएगा, आसान आएगा। तो V का मतलब क्या हो गया? V का मतलब हो गया 36, R का मतलब क्या हो गया? R का मतलब हो गया 6, यानी कि 6 एम्पियर करंट पास करेगा इससे कंडक्टर से। एकदम सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर में आता है, इसको उतार लीजिए। हो गया। अब इसका हम जो है कुछ होमवर्क आप लोग को दे देंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में इसका हम शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ाने में काफी टाइम लगेगा, एक टॉपिक करके शुरू करेंगे, ये चैप्टर खत्म कर देंगे। EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल।